वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स होते हैं। आप ये रीडिंग कोई भी पर्सन के लिए देख सकते हो, एनी पर्सन ऑन योर माइंड जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस रीडिंग एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहे इसको वॉच कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं सारी टाइमलेस हैं, आप कोई भी देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। मेरी जनरल रीडिंग्स होती हैं, अगर आपको पेड रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे। ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन में, टिकटॉक इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली शॉर्ट वीडियोस के लिए। और राइट गाइस, लेट्स सी कि आपके पर्सन लेट नाइट क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या उनके थॉट्स होते हैं लेट नाइट। यूनिवर्स, स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट क्या सोचते हैं उनको लेकर। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। वो पर्सन विर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि आप सिंगल हो और आपके पर्सन या तो कमिटेड है या फिर आप कमिटेड हो कहीं और आपके पर्सन सिंगल है। सो ये चीज़ है जो ये पर्सन लेट नाइट सोचते हैं आपको लेकर। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं बट दे लॉस्ट देयर वे कि इस रिलेशन में कैसे स्टेबिलिटी क्रिएट होगी और किस तरीके से ये रिलेशन मूव करेगा। ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कंसर्न है और इसीलिए ये मे भी इतनी ज़्यादा कॉन्वर्जेसन आपसे नहीं करते हैं या वर्ल्ड से कट आउट हैं और आपसे भी कट आउट हैं। सारा फोकस ये अपने आप पे हैं, कर रहे हैं। सेल्फ अवेकनिंग पीरियड चल रहा है आपके पर्सन का और ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे हैं एंड ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स और राइट, आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आपकी नीड है। सो ये आपके बेसिकली नीड को पूरा करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हो सो ये डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि पर्सन अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं एंड मे बी आपके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। और राइट, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये पर्सन कंसीडर करते हैं और सोचते हैं बहुत डीपली इस रिलेशन में और उन चीज़ों के बारे में कंसर्न है। वो फाइनेंस हो सकते हैं, रिलेशन में स्टेबिलिटी हो सकती है, बैलेंस हो सकता है या इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा। टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और ये पर्सन आपको एज ए सोलमेट कंसीडर करते हैं। और राइट, जो कोई भी ये पर्सन है ये आप में ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसके साथ ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। जिस तरीके से भी आप सोचते हो इस पर्सन के बारे में वही चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं लेट नाइट और कंटिन्यूसली ये सोचते हैं। उनके माइंड में कंटिन्यूसली आपके थॉट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी वर्क करें, किसी भी चीज़ में बिज़ी हो। एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, सो कोई टू पर्सन हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी टू पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। इस वक्त आपके माइंड में दो पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो और जानना चाहते हो कि वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक वो पर्सन है जो इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, डेफिनेटली वो मूव करना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी या इतने एफ़र्ट्स वो शो नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ वो पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। दे डेफिनेटली वांट टू डेट्स यू और दोनों ही अर्थ साइन हो सकते हैं, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, और आपकी एनर्जी हो सकती है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एक वो पर्सन है जो आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है और एक वो पर्सन है जो आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। और लेट नाइट यही वो थॉट्स हैं जो आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हो, ओके, रियूनियन करना चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि
जिस पर्सन के साथ आप रीयूनियन में नहीं हो, ये आपके एक्स हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही है, बहुत सी थर्ड पार्टीज़ है इस कनेक्शन में। और राइट, जिसको लेकर ये पर्सन कंसर्न है, आपके पर्सन, और लेट नाइट वो उन चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आपके साइड से इन्वॉल्व है। अगर आप इस पर्सन के साथ डिस्टेंस पे हो, लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये पर्सन खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं कम्युनिकेशन करने से। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, लेकिन थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके पर्सन को ऑफ़र कर रहा है रिलेशनशिप, या उस पर्सन में आप इंटरेस्ट दिखा रहा है। वी हैव द डेविल, ओके, यही चीज़ है जो आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है, या आपके पर्सन के पास चॉइस है, या तो इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी क्रिएट करें इसमें और रीयूनियन करें आपके साथ, या फिर उस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, जो भी वो लव या ऑफ़र आपके पर्सन को दे रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। सो आपके पर्सन के पास डेफिनेटली चॉइस है, इसीलिए ये के बारे में सोच रहे हैं कि इनको क्या अवेल करना चाहिए और क्या चीज़ को सेलेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उनको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहिए, या न्यू पर्सन को चांस देना चाहिए। आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को ये चांस मिला है कि वो इस कनेक्शन को, जो भी उनका आपके पर्सन के पास में था, उस चीज़ को स्टेबल करे। और राइट, इस पर्सन का इस जो भी ये थर्ड पार्टी है उसके साथ एक हिस्ट्री है डेफिनेटली, एंड द डेविल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ डिफेंसिव मोड पे है, यानी आप इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, एंड जिसकी वजह से ये आपके साथ रीयूनियन में नहीं आ रहे हैं, या आपको वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो आप इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट करते हो। और राइट, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, विर्गो की एनर्जी है, अर्थ साइन है, और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। लेट्स सी कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है फॉर श्योर राइट नाउ। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि वो कंटिन्यूसली रिलेशन में सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। सो राइट नाउ वो अपनी आपके जो भी हैप्पीनेस है उस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी जो थर्ड पार्टी का ऑप्शन है और वो उसको भी कंसीडर कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और लेट नाइट यही चीज़ें हैं जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं राइट नाउ। लेट्स सी वन मोर कार्ड। वी हैव थ्रॉट चक्रा। ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। वो बात जो कन्फेस करना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, वो कह नहीं पाते, और जो वो कह रहे हैं वो मीन नहीं करते। सो डेफिनेटली उनके एक्शंस में, उनके जो वर्ड्स है उसमें डिफरेंस है राइट नाउ। और इसीलिए ये पर्सन अपने आप आसपास इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है और डिफेंसिव मोड पे है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को डिफेंड कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। दे आर डिफेंडिंग देमसेल्फ, और अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। एंड अगेन थ्रॉट चक्रा, ओके, ये पर्सन बाउंड्री सेट कर रहे हैं, यानी ये जिनको भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं उनको डेफिनेटली प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, और जो उनके साथ ऑनेस्ट हैं ये उसी पर्सन को सेलेक्ट करेंगे जो उनके साथ इमोशंस में ऑनेस्ट है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हमेशा से यही इन्वेस्ट करते आए हैं रिलेशनशिप में, दोनों साइड से म्यूचुअल फीलिंग्स है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो यही चीज़ है राइट नाउ। ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक के तौर पर भी सोच रहे हैं इस कनेक्शन में, और ये पर्सन मटेरियलिस्टिक हैं एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, फाइनेंस को, स्टेटस को, इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी पे देते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस चीज़ को कंसीडर करते हैं और उसके बेस पर ही अपने डिसीजंस लेते हैं। सो राइट नाउ ये पर्सन इस फेज से गुजर रहे हैं लाइफ के। और राइट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। मे बी आप दोनों वर्क सिचुएशन हो सकता है, यू वर्कड अंडर दिस पर्सन, ओके, मे बी पास्ट में आपने वर्क किया हो इस पर्सन के साथ, लेकिन राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपने इस पर्सन
से और इस रिलेशन जो भी आपका वर्क सिचुएशन था तो उस चीज़ को एंड किया है। तो आपको ये पर्सन वर्क के लिए डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन में स्टेबिलिटी के लिए इस पर्सन के पास चॉइसेस अवेलेबल हैं और वो उन चॉइसेस को अवेल करना चाहते हैं। राइट नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं उन चॉइसेस को अवेल करने के बारे में। लेट्स सी सम मैसेजेस। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। वी हैव मेक योर ओन डिसीजंस। यस, ये पर्सन अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो डोमिनेंट थॉट्स हैं और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को डोमिनेट कर रहे हो, उनको ये फीलिंग आ रही है। सो यही वजह है कि वो इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए या फिर इस कनेक्शन से भाग रहे हैं, इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पर्सन अपने डिसीजन को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। जो वो करना चाहते हैं वही चीज़ें वो डिसाइड करना चाहते हैं अपने लिए खुद। एंड वी हैव यूज़ वर्ड्स केयरफुली। मे बी आप बहुत हार्श हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, लिब्रा की एनर्जी। अब मे बी बहुत ज़्यादा हार्श हो और आप जो बातें कहते हो उससे डेफिनेटली ये पर्सन हर्ट होते हैं। राइट नाउ भी ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फॉर मे बी इसी वजह से आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है और ये पर्सन राइट नाउ हर्ट है उस चीज़ से। एक्सेप्ट द इमोशंस ऑफ ग्रीफ, और ये सैड भी हैं कहीं ना कहीं, और जो भी इमोशंस हैं उस पर्सन के वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करते हो और कोल्ड बिहेव करते हो। सो यही चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपके बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से आप इस पर्सन के लिए फ़ील करते हैं, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों ही सेम पेज पे नहीं हो। लाइक वो जिन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं और आप जिन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में, सो आप डेफिनेटली डिफरेंट वेज, डिफरेंट पाथ हैं आप लोगों के, और इसीलिए आपके थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं। आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप वो जो चीज़ें करते हैं आपके लिए, आप उस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लेते हो। और राइट गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।